जैसे कि दोस्तों के अभी नया पास आउट हुआ है, जैसे बीटेक किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है, तो उनको फर्स्ट में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए क्योंकि जो इंटरव्यू फेस करेंगे वो थोड़ा नर्वस होके करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले बार जो जाना होगा तो फर्स्ट उसमें टाइम थोड़ा इंटरव्यू रहता है। दिक्कत होता है। कॉन्फिडेंट नहीं हाँ रहता हाँ, है। वही मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा उसमें, तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसमें। तो दोस्तों इसमें प्रोसेस ये होता है कि जैसे कि अगर आप समझ लीजिए कि बीटेक कर लिए, बीटेक के बाद में डायरेक्ट जॉब ढूंढ रहे हैं, तो फर्स्ट में दोस्तों कोई भी कंपनी में इंडिया में अगर आप हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको विदेश में या कहीं भी जाके काम करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जैसे कि अभी उनको प्रोसेस मालूम नहीं है, तो उनको पहले फर्स्ट में अपना पासपोर्ट क्लियर करना चाहिए। पासपोर्ट क्लियर करके कहीं भी इंटरव्यू देखना चाहिए, एक दो इंटरव्यू जहाँ पे चल रहा है आपका सिविल इंजीनियर का, या अगर दोस्तों देखिए सबसे फर्स्ट में होता है, जैसे मैं था, जब मैं पास आउट हुआ था तो क्या हुआ था कि मुझे भी ये बहुत दिक्कत सामना करना पड़ा था। तो मैं 2007 में मैं फर्स्ट कंपनी हमारा मस्कट में था, तो इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो हमको भी ऐसा नर्वस फील हुआ था। लेकिन उसके बाद में ये था कि मैं इंडिया में अंसल ग्रुप कंपनी है एक, जो अपना माना जाना कंपनी है, जो दिल्ली नोएडा में है, तो मैं उसमें जॉब किया था दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस हमको पहले से उसमें था, तो थोड़ा हमको इजी हुआ। लेकिन फिर भी क्या होता है, पहली बार जो जाएगा तो उसमें, लेकिन हमने क्या किया था कि हमने किसी से राय लिया था कि हमको अभी पैसा कमाना है तो कैसे जा सकता है। तो हमारा एक दोस्त बताया था कि सर ऐसा ऐसा कर लीजिए, तो हम पासपोर्ट बनाए, उसके बाद में हमने प्रोसेस किया, तो फर्स्ट में दिल्ली से हमने फिर मस्कट के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा ये सब प्रोसीजर होता है दोस्तों। ठीक है, कि किसी न किसी कंपनी में अगर आपका नॉलेज थोड़ा लेंगे तो आपको जाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप इंटरव्यू अच्छा से फेस कर सकते हैं। वही मतलब 2 4 6 महीना काम कर लिए तो हाँ बेसिक एक कहीं हम लोग हाँ डिग्री लिए रहते हैं, थियोरेटिकल ज़्यादा नॉलेज होता है। हाँ, वही दो है। चार छः महीना हम लोग कहीं पे काम करेंगे तो चीज़ें दिमाग में आएंगी कि तो प्रैक्टिकल थोड़ा क्या होता है। प्रैक्टिकल हाँ, का मामला होता है यहाँ पे, कि जैसे कि मीटर हम लोग, देखना, जैसे हम बेसिक लोग, जो चीज़ें होती हाँ है। जी, हम लोग जो कागजों में करके रखते हैं, तो उसमें जो प्रैक्टिकल में जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक अच्छा, है। एक्चुअली एक बात और ध्यान से मतलब सुनने वाली बात है, जैसे क्या ना होता है, जैसे बहुत से मतलब जो इंजीनियर होते हैं डायरेक्ट जो होते हैं, जो एक इंजीनियर में नहीं आ पाते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, 100 इंजीनियर अगर इंडिया से अगर बाहर आना होता है, तो उसमें से 100 में से 10 लोग इंजीनियर में डायरेक्ट आते हैं। हाँ बाकी तो सब फोरमैन में फर्स्ट बार आएंगे, फोरमैन में सेकेंड बार सुपरवाइजर में, थर्ड बार वो इंजीनियर में आता है, थर्ड जो थर्ड टाइम ये में। भी सही बात। ये और दूसरी बात इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट जो इंजीनियर में कब आता है, जैसे उसका कोई गल्फ में पहले से है। बड़ा पोस्ट पे, जैसे कोई मुदीर है उसका बड़ा पोस्ट पे है, तो डायरेक्ट उसका मतलब जो लिंक होता है तो उसके थ्रू वो आ सकता है। मगर आप सोचे कि अगर डायरेक्ट मैं पढ़ाई करके और डायरेक्ट इंजीनियर में चला जाऊं गल्फ में, तो वो मुश्किल है, वो 10% हो सिर्फ सकता है। इसीलिए कि वो उनको नॉलेज सब कुछ है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस होता है वो उनको कम रहता है। ठीक है, नहीं, यहाँ की कंपनी ज्यादातर फ्रेशर को उतना फ्रेशर को प्रेफरेंस नहीं देती। वही फ्रेशर तो मतलब वही हो गया ना, जैसे कि अभी आपको वर्क नॉलेज ओनली पेपरों में, हमको प्रैक्टिकल में नहीं है, इसीलिए हमको उधर थोड़ा दिक्कत करना पड़ता है। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। क्या होता है कि हम लोग इंडिया में ये अगर इंडिया का एक्सपीरियंस हो तो 5 साल 6 साल ऐसे एक्सपीरियंस मांगती है कंपनी। हम ये भी बोलना चाहेंगे, यदि कोई नया लड़का पास आउट हुआ है, 4 मंथ 6 मंथ कहीं जाके काम करके थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, मीटर देखना, बीबीएस क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, ये सब बेसिक छोटा मोटा ये सब बेसिक नॉलेज हो जाए, उसके बाद वो इंटरव्यू देना शुरू करे। उसके बाद वो ये ना देखे कि हमको फोरमैन का मिल रहा है, सुपरवाइजर का, जो भी मिले, जो भी सैलरी मिले, चले आना चाहिए। 2 साल वो इंडिया में भी काम करेगा, कितना मिलेगा? 15,000 20,000 उतना मिले। यहाँ अगर फोरमैन में भी आता है तो 50,000 60,000 ऐसे मिलेगा उसको।
और नॉलेज ऊपर से हो जाएगा, हाँ, जो knowledge, नॉलेज अच्छा जो वर्क knowledge, अच्छा काम। वर्क का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो अच्छा अदर project कंपनी का। में कभी जॉब के लिए ट्राई करेगा तो सीधा वो। नहीं नहीं, इसमें अच्छा। क्या एक्चुअली कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जैसे उन लोग को क्या है कि अभी जैसे इंजीनियर का कॉलेज अगर पास करके सोचते हैं कि हम लोग को 1 लाख रुपया 80,000 रुपया फर्स्ट बार में मिले, हाँ। तो वो मुश्किल है, वो इंडिया में ही रह जाते हैं। जो फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में आपको फर्स्ट में गल्फ का जो है कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर गल्फ का एक्सपीरियंस है किधर भी सिलेक्शन जल्दी जल्दी हो जाता है, तो वो क्या होता है थोड़ा कम सैलरी मिलता है, ठीक है, बट वो आपको चला जाना चाहिए, जाकर वहाँ 6 महीना, साल भर, 1 साल अगर रुकेगा तो उसका जो है कि गल्फ का एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ। उसके बाद वहाँ से कैंसिल मार के दूसरा कंपनी में फिर से इंडिया जाएगा, और दूसरा कंपनी में जल्दी से सिलेक्शन, सैलरी ज़्यादा होना चाहिए। सैलरी भी ज़्यादा हो जाएगा और वही उसके तो। बाद सिलेक्शन भी तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि गल्फ का रिटर्न आदमी उस कंपनी को चाहिए। जैसे कि अभी जो प्लांट लाइन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और जैसा जो अदर जो बिल्डिंग का लाइन है, जो बिल्ले का लाइन है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे प्लांट लाइन में कई चीज़ में हमने पिछली बार बात भी किया था, पिछले सिद्धे जी ने, कि जैसे जो अपना सीबी होता है, सीबी एकदम करेक्ट रखना पड़ता है। अगर आपका एक्सपीरियंस क्लियर है तो वो सीबी में मेंशन करना चाहिए। जो चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है अगर उसको उसमें मेंशन करेगा तो आपको कंपनी जल्दी कलेक्ट करेगा। जैसे कि जो अभी बताया था कि जैसे पाइप रैक का काम उसमें प्लांटों में चलता है, आपको पाइप रैक का अगर एक्सपीरियंस है तो कंपनी आपको तुरंत सोचेगा कि इसको ये सही है। एसटीजी आता है, एसटीजी में अगर आप काम किया हुआ तो वो मेंशन करिए। उसके बाद में आप बॉयलर का काम किया है तो बॉयलर उसमें करिए। डक्ट बैंक का काम किया है तो डक्ट बैंक का मेंशन करिए। तो इससे क्या होता है कि आपको आपका आधा काम जो है वो आपका सीबी कर देता है, क्योंकि जो इतना टाइम नहीं होता है जो क्लाइंटों के पास जब इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं। जैसे कि देखो ना, कम से कम 10 वैकेंसी होगा तो 1,000 आदमी मतलब उधर खड़े रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको सीबी आपका अच्छा है तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। इसमें क्या है, आजकल कंपटीशन का ज़माना आ गया है, ठीक है, तो शॉर्टकट वो पूछेगा, और शॉर्टकट में अगर किसको अच्छा नॉलेज है शॉर्टकट में सीबी भी देखेगा, ठीक है। तो जिसका सीबी में अच्छा नॉलेज वाला अगर उसमें फिल किया रहेगा तो उसका सीबी जल्द सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ है, यही है मतलब। जैसे कि एक्सपीरियंस इसी को तो बोलते हैं। अब जैसे कि देखिए, अगर किसी फील्ड में आप जाइए, किसी भी फील्ड है, तो सिविल लाइन में हम लोग आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि सिविल से हम लोग रिलेटिव है, इसलिए सिविल से बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी फील्ड में आप जाइए तो एक्सपीरियंस ज़रूरी है दोस्त। अगर एक्सपीरियंस आपका कम है तो आपको एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। बिना एक्सपीरियंस का आप कितना भी पढ़ाई लिखाई करके आया है तो आपको फेलियर में गिनती होगा। अगर एक्सपीरियंस ले लिया है तो आप थोड़ा डीम भी है तो क्या हो जाएगा कि आपको वर्क फ्रंट पे आपको वो प्रेजेंट काम करेगा किया तो जाएगा। हाँ खुद उसका नॉलेज इंक्रीज होने लगेगा। हाँ, वो उसमें वही काम होता है। प्रैक्टिकल जितना करेगा उतना उसका नॉलेज गेन होगा। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान देना चाहिए जो नए लोग आ रहे हैं उनको। वही जैसे कोई भी अगर इंजीनियर साइट पे अगर जाता है तो उसको जो है कि अपने काम के प्रति अगर ये एक्टिव रहता है तो वो उसको बहुत जल्दी उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज होता है, हर काम के बारे में जानकारी हो जाता है अगर एक्टिव रहेगा तो काम के बारे में। वही है। और एक और चीज होता है, बहुत सारे नए स्टूडेंटों को ये कंफ्यूजन रहता है, एक डाउट चलते रहता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत सारे इंग्लिश को लेके, किस लैंग्वेज में इंटरव्यू लेगा, कितना फास्ट, ज़्यादा फास्ट तो इंग्लिश नहीं बोलेगा, ये भी एक चलते रहता है दिमाग में कहीं ना कहीं। नहीं, तो इसके बारे में आप लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअली क्या होता है ना क्या कि करना अगर वो चाहिए? इंजीनियर है, ठीक है, तो उसको तो बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश में, बेसिक नॉलेज के एक दूसरे से अगर कन्वर्सेशन अगर बातचीत कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर इंजीनियर है अगर इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात नहीं कर पाएगा तो फिर क्या, किस बात का इंजीनियर है। फिर भी कभी होता है तो ठीक है, तो वो उसको बेसिक, मतलब वो डर होना चाहिए कि चलेगा थोड़ा बहुत बोल बात हाँ, वो होता है थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बहुत। का, जैसे इंडियन लोगों में क्या होता है, जैसे अपना तरफ का हाँ, यूपी बिहार में वो कितना भी अच्छा इंग्लिश जानेगा फिर भी वो और थोड़ा नीचे हेजिटेट रहता है। रुक रुक के बोलते हाँ, हैं। वो चीज़ वो फ्रेंकली नहीं आता है, फिर हाँ। भी जानकारी रहेगा, एक दूसरे से बात कर लेगा काम के प्रति, अपना काम क्या है
कैसा काम करना है, क्या बात करना है ऊपर वाला से, मैनेजर से, अपना सीनियर से जो भी है, अब बात करना है तो वो चीज़ बात कर लेना चाहिए, थोड़ा मोड़ा बेसिक जो आना चाहिए बात करने का। फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर अगर नहीं है, नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू में जाइए, ठीक है, बात कीजिए उससे, उसको कन्विंस कीजिए कि सर हमको इंग्लिश आता है, ऐसा नहीं आता है, हमने 8 पेपर होता है इंजीनियरिंग में दिया होता है पूरा इंग्लिश में, उसको इंग्लिश मालूम होता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, तो उसको थोड़ा कन्विंस, वो लोग भी समझते हैं फ्रेशर है तो उसको। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये होता है कि जैसे कि माहौल मालूम है ना, कल्चर, हाँ, जिस कल्चर में जो जाएगा वो उस लेवल में चला जाता है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जैसे अभी इंडिया में जो है कंपनियों में इंग्लिश का इस्तेमाल कम होता है, बोलने का कम इस्तेमाल होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका लैंग्वेज उसी हिसाब से चलता है कि भाई हम हिंदी में बात कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब इस फील्ड में जाओगे तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा और आप चले जाओगे, क्योंकि आपको तो ओनली उस कल्चर में ढलना होगा, क्योंकि मालूम तो आप ऐसे इंजीनियर पास नहीं हो गए, आपको सारा कुछ मालूम है, तो आपको जब उस लाइन में जाओगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वो बोलने का एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा वो हेडेक होता है बस, उतना और कुछ नहीं रहता इंग्लिश का। दूसरा है कि जो मैं अभी बता रहा था एक्सपीरियंस फील्ड का, जो इधर आप देखेंगे, आप कारपेंटर, स्टील फिटर और मैसन आपका अंडर में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपका एक्सपीरियंस कम होगा, अगर कहीं बाई चांस आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो क्या होगा कि ये आपको काम सिखाएंगे, ठीक है, इनको ये आपको काम सिखा देंगे, मतलब जो आप पढ़ के आए हैं वो प्रैक्टिकल में सिखाएंगे, ठीक है। मैं एक चीज का सपोर्ट नहीं करूंगा। देखिए इसमें होता क्या है भाई, अगर इंजीनियर है तो उसको इंग्लिश नहीं आता फिर भी चलेगा, मैं ये बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा 1% भी। इसीलिए देखिए इंजीनियर का काम क्या होता है, काम करना नहीं होता है, वो काम करवाना भी नहीं होता है, क्योंकि वो उसका क्या है, सुपरवाइजर होता है, फोरमैन होता है, वो लोग काम करवाता है, देखता है। इंजीनियर का क्या होता है, इंजीनियर का मतलब जो है कि हाई, मतलब जो सीनियर से क्या कांटेक्ट बात करना, क्या मटेरियल प्रोग्रेस निकालना, मैनेज करना, क्लाइंट से बात करना, क्लाइंट से। तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो 100% आपको बार बार बेइज्जती फील महसूस होगा, इसलिए कि जब भी कोई क्लाइंट आएगा, कोई भी मैटर फंसेगा तो आपको बात करना पड़ेगा। तो जब आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उससे बात नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या है कि जब इंजीनियर एक इंग्लिश नहीं आती है और क्लाइंट से बात नहीं कर पाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि बेइज्जती महसूस होता है, ठीक है। हाँ, ये चीज सुनिए और दूसरी बात, उसको अगर वो इंग्लिश नहीं आता है तो मान लीजिए वो परमिट का है, कुछ इंग्लिश में उसका मैसेज है या कुछ जो डॉक्यूमेंट है, जब उसको पढ़ नहीं पाएगा और उसको समझ नहीं पाएगा तो फिर उसको क्या मतलब है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि ये सपोर्ट, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ इस बात का, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंग्लिश मालूम नहीं है तो इंजीनियर कैसा, मेरा मतलब वही है कि इंग्लिश तो मालूम है लेकिन उस कल्चर में आदमी नहीं ढलता। आप समझ रहे हैं, कल्चर क्या होता है, जैसे कि नया आदमी जब कहीं पे जा रहा है तो कुछ दिन थोड़ा शर्माता है, ठीक है, वो चाहे बात करने में हो, चाहे हिंदी बात करने में हो, ऐसे ही है, कुछ दिन, 1 महीना 2 महीना आपको उस कल्चर में ढलना है, ठीक है, यही हमारा सोच। मैं बात कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि कोई फ्रेशर लड़का है, वो इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, उससे पहले उसके दिमाग में 100 सवाल आ रहा है कि कैसा इंटरव्यू होगा, इंग्लिश में बात करेगा। उस स्टूडेंट के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उसको इतना सोचना चाहिए या जाना चाहिए, इंटरव्यू में जाना चाहिए, फेस करना चाहिए। नहीं, ये देखिए, एक्चुअली जो इंटरव्यू लेने के लिए, हाँ, जो इंटरव्यू लेने के लिए जैसे कि जाते हैं, इंटरव्यू आप जा रहे हैं, अगर आप अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करोगे वहां पे, तो ऐसा आपके थिंक में आएगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, यही ना। यही आपका डाउट क्लियर कर, इंग्लिश मालूम नहीं होगा। तो ऐसा है कि मेरे ख्याल से अगर इंडिया में कोई इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि 55% जो इंडियन आदमी वहाँ पे जाएंगे, जो इंजीनियर है, जो क्लाइंट है, ठीक है, और वो मतलब क्या बोलता है उसको, डबिंग मालूम, जैसे हिंदी
और इंग्लिश दोनों में आपसे बात कर सकते हैं उधर, ठीक है। तो इतना तो अपने आप को वहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि भाई मुझे भी इंग्लिश आता है। तो थोड़ा आप रिहर्सल मतलब जो भी आपका जो क्वेश्चन आंसर है इसको आप प्रिपेयर करके जाइए, और वहाँ पे नर्वस कभी नहीं होना। नर्वस हो जाओगे तो आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। अगर ये सोच लीजिए कि आपके सामने एक आपके जैसा ही आदमी है, क्योंकि वो भी आपके फील्ड से निकला हुआ है, आप आज जो क्लाइंट है और आप इंजीनियर हैं, आप कोशिश करेंगे तो आप क्लाइंट का काम कर सकते हैं। तो ऐसा ये सोच के अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, आप कभी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे। एक्चुअली जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो ये सोचना चाहिए कि कोई भी सवाल रहेगा वो उसको कॉन्फिडेंस से उसको बताऊंगा, ठीक है, वो मैं पास होऊंगा, इतना कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि मैं पास होके आऊंगा, तो रियलिटी में वो पास होगा। इंटरव्यू देने से पहले अगर सोचेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा, तो वो क्या है, जब भी वो कोई पूछेगा तो इसके दिमाग में तो कुछ अलग रहेगा, फिर क्या क्वेश्चन का आंसर देगा। तो यही चीज है जो मैं बता, आप लोग पूछे पहले सवाल यही था कि जो बिना एक्सपीरियंस और जो एक्सपीरियंस वाला आदमी है, जो बिना एक्सपीरियंस वाला जाए ये थिंक उसके मन में होता है। जो एक्सपीरियंस वाला है, जो 2-4 इंटरव्यू फेस कर चुका है, देख चुका है, उसके मन में ये चीज नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, हमारे क्वेश्चन का सही और सही क्या आप नए स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा बढ़िया से समझाया आप लोग। एक बात और है, बहुत से मतलब जो है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है किया जाता है, जैसे आप जो है कि सिविल जो है कि इंजीनियर में मतलब जो है कि मेरी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं। मैं समझा, बोलिए फिर से। क्योंकि मतलब आज यदि हम आपको ले रहे हैं अपने कंपनी, मान लीजिए उसका क्वेश्चन ये ऐसा रहता है कि मान लीजिए मैं आपको अपने कंपनी में ले रहा हूँ, लेना है आपको, मैं क्यों लूँ, क्यों लूँ, हाँ ये आपके अंदर क्या चीज है। हाँ ये चीज है। ये चीज तो हर कंपनी में और हर जो क्लाइंट होगा ये सोचेगा, क्योंकि अगर आप मेन चीज होता है आपका जो पे कर रहा है, ठीक है, आपको जो पैसा दे रहा है आपको फ्री में नहीं देगा। यहीं से उसका दिमाग, जैसे क्लाइंट यहीं से दिमाग का पता लगाता है कि इसके अंदर क्या चीज है, हाँ, ये क्या सोचता है। सोच लीजिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर कोई आपको कुछ भी पे करेगा, एक 10,000 भी पे करता है, तो वो 10,000 के बदले में वो आपको 20,000 का काम करवाने के लिए वो आपको 10,000 पे करता है, ठीक है। तो आपको वो क्वालिटी देना पड़ेगा वहाँ पे। आप अगर आप यहाँ पे अगर 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया अगर आप पेमेंट ले रहे हैं, तो आप उसको कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट करना पड़ेगा, तभी आपको वो देगा। अगर आप बेनिफिट में नहीं, आप उस कंपनी को बेनिफिट में नहीं डाल रहे हैं, तो कोई भी आपको वो पे नहीं करेगा। और इस रीजन से लिया जाता है, जब आपको कोई पास करता है कि आप हमारे कंपनी के लायक हैं, तो कब करता है कि जब उसको ये पता चल जाता है कि ये आदमी हमारे लायक है, ये हमारा काम करवा सकता है, ये 20 आदमी से काम करवा सकता है, ये 50 आदमी से काम करवा सकता है। क्योंकि हम उधर जाके कोई काम नहीं करते हैं, काम आदमी करते हैं, उनको प्रोग्रेस देते हैं। अगर वो हम नहीं कर सकते हैं तो फिर उनका कोई मतलब नहीं, हमारा वहाँ पे कोई उस कंपनी में मतलब नहीं। अगर हम 20 आदमी से कोई अगर काम करके कंपनी को कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, तो कंपनी हमको कभी नहीं रखेगा। अगर दे रहे हैं तो वो देने के लिए ही, वो खुद कमाने के लिए हमको लेके जाता है। अगर ऐसा नहीं करने, ऐसा हम कर सकते हैं तो कंपनी हमको रखता है, अगर हम नहीं कर सकते तो कंपनी नहीं रखेगा। और इसका जो रीजन है यही है, जो इंटरव्यू। अगर हमको वो बात से या फिर अपना क्वालिफिकेशन से, दोनों से हमको अच्छा जानकार मतलब हम जानते हैं, तो हमको कंपनी लेता है।